नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पहले बयान आया, दिल्ली से भीख नहीं मांगूंगा। फिर कहा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मोहन यादव के बारे में कई बड़े बयान दिए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी शाह से सीधे पंगा ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या वो कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं? चलिए समझाते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट में। आखिर शिवराज सिंह चौहान को हुआ क्या है? कभी मोदी शाह पर बयान देते हैं तो कभी अपनी ही सरकार या मोहन यादव को धमका देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब से नई सरकार बनी है तभी से ही वो अपनी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अभी हाल ही में भोपाल में बाल सुधार गृह से कुछ लड़कियां गायब मिली, जिसको लेकर कोई हल्ला करे या ना करे, शिवराज ने पहले ट्विटर पर लिखा और अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। अब दूसरी बार फिर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। पहले शिवराज सिंह चौहान ने कैसे मोहन यादव की धज्जियां उड़ाई और जलील किया, वो सुन लीजिए। लड़कों के साथ हमारे मारने भी दौड़े थे हमको। कौन? वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने दौड़े। बजाओ, मैं आज लेके जाऊं जी। शादी आदि में कोई ढोल बजाने की रोक नहीं जी। ये पे ढोल पे थोड़ी है। हाँ, तो हमें मारने दौड़ते हो। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी। कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूं। भी दौड़ते हैं। कौन ने कहा? लड़कों के साथ हमारे मारने भी दौड़े थे हमको। कौन? वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने दौड़े। बजाओ, मैं आज लेके जाऊं जी। शादी आदि में कोई ढोल बजाने की रोक नहीं जी। ये पे ढोल पे थोड़ी है। हाँ, तो हमें मारने दौड़ते हो। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी। कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूं। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। दरअसल बात यह है कि जब नई सरकार बनी तो मोहन यादव ने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा गया कि सभी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाती है। इसके साथ ही साथ कई अहम आदेश और भी दिए गए और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई। आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई, इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। 2, 3, 4 बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जांच। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं मोहन यादव और कैसे शिवराज मोहन यादव की अब बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वालों की माने तो जब से शिवराज पद से हटाए गए तभी से मध्य प्रदेश में उसी तरह शिवराज मोहन यादव के जैसे कि उनके साथ अन्याय हुआ हो। इसके साथ ही साथ मोदी शाह को भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन विश्लेषक हंसते हुए कहते हैं कि जैसे आज हाल शिवराज सिंह चौहान का है, ठीक कमोबेश एक जमाने में मुख्यमंत्री पद से हटाई गई उमा भारती का भी था। लेकिन कभी शिवराज ने उमा के गुस्से, आरोपों और सलाह को माना ही नहीं। आपको याद होगा कि शराबबंदी के लिए उमा भारती ने शिवराज को क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन मजाल कि शिवराज एक शब्द बोले। इसके साथ ही साथ मोदी शाह को भी वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं करता। इससे आप राजनीतिक हताशा और महत्वाकांक्षा को समझ सकते हैं। जैसे उमा को आज भी सीएम ना बनने का मलाल है, ठीक उसी तरह शिवराज को 5वीं बार सीएम ना बन पाने की टीस है, जो अब गुस्से में निकल रही है। देखना होगा कि आगे उमा की तरह शिवराज भी वहीं चले जाएंगे जहां आज उमा भारती हैं, जिन्हें आज कोई नहीं पूछ रहा है, या फिर वो बयान देकर हाईलाइट अपने आप को करते रहेंगे।
बहरहाल जो भी होगा आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर क्या कुछ कहना है अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भी दौड़ते हैं कौन ने कहा लड़कों के साथ हमारे मारने भी दौड़े थे हमको। कौन वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने दौड़े। बजाओ, मैं आज लेके जाऊँ शादी आदि में कोई ढोल बजाने की रोक नहीं ये पे ढोल पे थोड़ी है। हाँ तो हमें मारने दौड़ते हो। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, जी कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूँ। भी दौड़ते हैं कौन ने कहा लड़कों के साथ हमारे मारने भी दौड़े थे हमको। कौन वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने दौड़े। बजाओ, मैं आज लेके जाऊँ शादी आदि में कोई ढोल बजाने की रोक नहीं ये पे ढोल पे थोड़ी है। हाँ तो हमें मारने दौड़ते हो। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, जी कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूँ। आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। 2, 3, 4 बड़े वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है, और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है, और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान